क्योंकि सिर्फ नशे के अधिक समय, क्योंकि समाज हर तरह से डिप्रेशन में, मेरे रहने का ठिकाना नहीं है, मेरे खाने का कैसा जुगाड़ है, मेरे फाइनेंशियली क्राइसिस है, हम बहुत सारी चीज़ जोड़ करके कर सकते हैं जिसकी वजह से समाज की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। अब मैं इसी कड़ी में मैं बात करना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से सरकार ने टेलीमानस करके एक फ्री टोल नंबर दिया हुआ है 10 या तो 44 है या 43 है, आप कंफर्म कर दीजिए, टेलीमानस, जिसमें हर जोन के अंदर 24/7 काउंसलर अवेलेबल है, 24/7 के ऊपर बात की जाए। बिल्कुल मैं ये आगे आपकी बात पहुँचाऊँगा। फिर नेक्स्ट, अब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप रूटीन में अगर आप यूज़ करेंगे तो एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो जो भी छोटी मोटी अगर कसरत करें, वॉक करें, रनिंग करें, कुछ भी छोटा मोटा ऐसा करते हैं, शारीरिक व्यायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। सम्मानित मंच, अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया, समाज का एक उपेक्षित तबका जो हमारे लिए बहुत आदरणीय है। मेरी 29 साल की नौकरी के अंदर शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कोई भी कार्यक्रम जिसमें मैंने भाग नहीं लिया हो, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज एक ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला जो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार जिसमें भाग ले रही। मैं पहली बार ऐसे लोगों से मुखातिब तो कई बार हुई, लेकिन इनकी समस्याओं को, इनके कानून को और उनकी चीज़ों को नज़दीक से जानने का मौका मुझे आज मिला। सिंधु मैडम का जब फ़ोन आया तो मुझे पता है कि कार्यशाला है, तो मैंने इनको रोका, मैं मैडम मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी मम्मी बढ़ती है और मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकती। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इन लोगों के ऊपर कार्यशाला है और आपको आना है। तो मुझे लगा कि ये भी अपने एक मात्र स्वरूप है, इनका अगर ब्लेसिंग्स हुआ तो माँ भी मेरी अच्छी हो जाएगी। आपकी ब्लेसिंग सदा समाज को मिलती रहे। मैं अपनी भूमिका को बांधूंगी, 3-4 तरह के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। पुलिस है, ट्रांसजेंडर लोग हैं, मीडिया है, समाज सेवी है, सामाजिक न्याय विभाग के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं। मुझे किसी ने पूछा कि पुलिस क्या है, मैंने कहा अवतार है, धरती पे एक अवतार है। तो मुझे बोला कि आप तो पुलिस के हो इसलिए इनका पक्ष लेते हो। मैं कहा साबित करूँगी ना, पुलिस को इसलिए साबित करूँगी। तो मैंने उनको बोला कि 5000 साल पहले गीता का उपदेश आया था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिया था। क्या कहा था? मंत्र बोलो। तो मंत्र उनको नहीं आया, मैं कहा मैं बोल देती हूँ कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। अब मैं एक लाइन में उसका उत्तर देती हूँ कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूँगा। तो मैंने कहा बताओ अवतार कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि कहाँ है? भगवान सब जगह। मैंने कहा है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के लिए विभिन्न प्रकार के रूप में आता हूँ। तो पुलिस भी एक रूप है जो पीड़ित के लिए भगवान के रूप में आती है, आतंकवादियों के लिए भगवान के रूप में आती है, सेना भी भगवान के रूप में आती है। कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे कार्यक्रमों को करने के लिए हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, हमारी सरकार ने काम किया। तो मैंने कहा कि अवतार कौन हुआ? उसका मुँह चुप हो गया। हिंदू धर्म की कोई गाथा नहीं गा रही हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अर्धनारीश्वर रूप मीडिया यहाँ पे बैठा हुआ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। अगर कोई प्रश्न ऐसा पूछा तो मुझे क्या उत्तर देना है? इनके इतिहास के अंदर 15/4/2014 का दिन बनाई आपके लिए कि दुनिया समझ रही है कि बदल गई हूँ मैं और खाका के ठोकरों को संभल गई हूँ मैं। हालात ने हमको भी अब जीना सिखा दिया, पानी के जैसे गम को भी पीना सिखा दिया। सब सोचते हैं ऐसे कैसे जी गए हैं हम, जख्मों से भरा सीना कैसे सी गए हैं हम। हमने कहा संग हौसलों के जी गए हैं हम और इस जिंदगी का बन के सिर पी गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम सिंधु बिनूजीत है। मैं बाल संरक्षण सलाहकार हूँ उदयपुर संभाग पर। आज की कार्यशाला का आयोजन ऑपरेशन स्माइल
के तहत में किया जा रहा है। ये ऑपरेशन स्माइल जो कार्यक्रम है ये पुलिस हेडक्वार्टर से निकलता है इसका आदेश, और आईजी साहब के निर्देशन में उदयपुर संभाग पर हम हर्ष रत्नू सर के मार्गदर्शन में इसको आयोजित कर रहे हैं। इसमें सभी थानों में जो नोडल अधिकारी ट्रांसजेंडर के लिए नियुक्त किए गए हैं उनको बुलाया गया है और उनके साथ में ट्रांसजेंडर के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। हम इस पूरी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी प्रावधानों के लिए उन्हें जागरूक करना, उन्हें बताना कि उनके साथ होने वाले अन्याय, हिंसा, उत्पीड़न में वो किस प्रकार से उसको डील कर सकते हैं। उनके लिए हमने यहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाया जिन्होंने उनकी मेंटल हेल्थ पे, मानसिक स्वास्थ्य पे उनको जानकारी दी। साथ में ही समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, वह किस प्रकार से वो अपने आप को सशक्त करें और समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखें। इस पे ये हम जागरूकता प्रोवाइड कर रहे हैं। उदयपुर की बात की जाए कितने ट्रांजैक्शन होंगे? उदयपुर संभाग में टोटल 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 5 करोड़ ट्रांसजेंडर पूरे भारत में हैं। सिर्फ उदयपुर संभाग के आंकड़ों के बारे में मैं एकदम पुख्ता नहीं बता पाऊँगी। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा माई है और मैं महामंडलेश्वर किनारा खड़ा जयपुर से हूँ और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ। जैसा आज आप यहाँ पर देखा होगा कि उदयपुर में एक यूनिसेफ ने और स्माइल प्रोजेक्ट के थ्रू में एक कार्यशाला आयोजन की है जो कि हमारे रेंज स्तर पे है और जो हमारे जो नोडल ऑफिसर्स जो हैं, जो पुलिस प्रोटेक्शन सेल के नोडल ऑफिसर हैं, उनको 2019 का एक्ट और 2020 का जो रूल है उनकी एक वर्कशॉप रखी गई ताकि हम उनके साथ बात कर पाएँ और ताकि वो फ्यूचर में अपने जो फील्ड में अच्छे से उनको जानकारी मिल पाए और अच्छे से उनके जो कुछ सवाल है उनका संशोधन भी हो पाए और ताकि उनको इनमें चर्चा करके बात करेगी ताकि वो फील्ड में बेहतर तरीके से और अपने से काम कर पाए। किस तरीके की समस्याएं जो है मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर्स के सामने आती है? अगर मैं पुलिसिंग की बात करूं या सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं? देखो, पहले पुलिस सुरक्षा की बात करूँ तो इनको पता भी नहीं है कि कौन से थाने में कौन नोडल ऑफिसर हमारे लिए अपॉइंटेड है और नोडल ऑफिसर जो भी अपॉइंटेड है उसके पास में मुद्दों की जानकारी भी होनी चाहिए और समाज को भी मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए। मेरा मुद्दा है क्या है, किन चीज़ों पे जाके मैं ले जाऊँ। आपसी मुद्दे तो डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के बात होती है या आपसी झगड़े पार्टनर्स को लेकर जगह की बात होती है। यहाँ और किन चीज़ों के मुद्दे जो 2019 का एक्ट बोलता है कि मेरे नाम परिवर्तन में मेरे को किसी ने बदला नहीं डिपार्टमेंट के थ्रू या मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ या मेरे साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उन तरह की जानकारी को दी गई ताकि नोडल ऑफिसर उनकी बात सुने और उनसे संवेदनशील से बात करके और उनका समस्या का समाधान करें। बात करते हैं तो उदयपुर में क्या है, आपस में 2 गुट हैं जिस तरह से अलग अलग उनके। देखो, मैं ये बातें 2 गुटों की और उनकी नहीं करूँगी, ये आपसी मामले हैं। जैसे 2 परिवारों के बीच की आपसी लड़ाई होती है, उनकी लड़ाई को है, उन मुद्दों को लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट को संवेदनशील होना चाहिए। जैसे एक किस्सा ऑलरेडी पहले ब्यावर में भी हुआ था, तो हमने कहा था जिस थाने में अगर वो होता है उस थाने में जाकर के पहले तो उस जगह पे दोनों को बुला के दोनों समुदाय के जो मुखिया हैं उनको बैठा करके आपस में समझाइश करनी चाहिए, उनको एक्टिव बताना चाहिए कि हर जगह समाज का लोग गलत नहीं होते। कई बार समाज का विभिन्न रूप भी है, वो भी विक्टिम भी गलत हो सकता है। तो उन दोनों को समस्याओं को बुला करके उनका समाधान करें ताकि जो समाज में एक छवि बनी हुई है समाज के प्रति वो छवि अलग ना हो। पहले हर डिपार्टमेंट के अलग टोल फ्री नंबर होता था, अब उसको यूनिफाइड किया जा रहा है। लास्ट में एक ही बचेगा, ये 112। जैसे 911 आपने पता यूएस में कोई भी एक ही इमरजेंसी नंबर है 911, वहाँ बच्चा रोता है तो भी 911 और एक्सीडेंट होता है तो भी 911 पे कॉल होता है। इसी तरह भारत में एक ही नंबर बनाया जा रहा है, वो 112। थैंक यू। परम आदरणीय माही जी, सिंधु जी, डॉक्टर साहब, सामाजिक न्याय से पधारे हुए भट्ट साहब, मेरे साथी अधिकारीगण, ट्रांसजेंडर समुदाय से रेंज से पधारे हुए सभी महानुभाव, पुलिस के मेरे सभी साथी, आदरणीय प्रेस, आज एक बड़ा अलग सा मौका है कि जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं वो एक समाज का, जैसा सभी ने कहा कि एक जिस पे ध्यान नहीं गया वो तबका है, ट्रांसजेंडर समुदाय की हम बात कर रहे हैं। बहुत कुछ पहले कहा जा चुका है इसके बारे में। जो मेरे समझ आ रही है बात वो ये आ रही है कि विषय ये है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाना, समाज के मुख्य धारा में लाना।
अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ डन। मुख्य धारा में आने के लिए आपको एक बहुत अच्छे, ज्ञानी, ओजस्वी, तेजस्वी, मेहनती ऐसे इंसान की जरूरत होती है। इतिहास कभी का उठा के देख लो आप, जिसने भी समाज को जो आगे लेके गया है वो इसी तरह का होगा। और ये तो उसकी क्वालिटीज हो गई। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगी, दुख क्या होगा, उसको सबकी सुननी पड़ेगी। आप यू आर वेरी लकी, आप बहुत लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए माई जी जैसा एक इंजन है आपके पास, जो पिछले 22 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन्होंने 22 साल में जैसा कहा कि मैंने 22 साल में क्या क्या नहीं देखा, और जो मैं सीखी 22 साल पहले नहीं सीखी थी मैं, वो 22 साल में समाज ने सिखा दिया, सिस्टम ने सिखा दिया, सबने सिखा दिया। मेरा आपसे ये कहना है, बहुत कुछ वैसे कहा जा चुका है, भाई जी ने खूब कह दिया, नेता जी ने कह दिया, मुकेश भाई ने कह दिया, सभी ने कह दिया, सिंधु जी ने कह दिया। अगर आप मन से, देखो सुनो मेरी बात, समझना, बहुत सीधी सीधी भाषा में बात करने वाला आदमी हूं मैं। अगर आप मन से चाहते हैं कि हम समाज में आए, तो मुझे आप 50, जो भी 40-50 जने बैठे, मुझे ये बताएं कि कभी आपने माही जी को कॉल करके अपनी समस्या, अपना सुझाव दिया क्या? आप 50 जने बैठे हैं यहाँ, बहुत अच्छी बात है। आपको खुद को भिड़ना पड़ेगा इसके लिए। आपको खुद में पहले बदलाव लाना पड़ेगा, आपके नेचर में बदलाव लाना पड़ेगा आपको। आप सोचो माई जी अकेला सब कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर आपके डब्बे उनको चाहिए। आप सोचो कि हम तो घर पे बैठ रहेंगे, माई जी कर रहे हैं, हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मान के चलना नहीं होगा। ये सब बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लॉ भी लिया है, एक्ट भी लिया है, रूल्स भी लिया है, सब कुछ लिया है। ये हमारे समाज विभाग के अधिकारी बैठे, इन्होंने आपके लिए तमाम तरह की योजनाएं कर दी। आप में से कभी किसी ने इनको पूछा क्या कि साहब मेरी क्या योजना है, इनके ऑफिस में गए क्या कभी आप? गए तो बताओ मुझे, क्या भट्ट साहब कोई आया क्या? ये कह रहे हैं कि मैं सबको जानता हूँ, सबके घर पे गया हूं, मैं सबको फॉर्म दे के आया हूं मैं। भाई उस फॉर्म का करना क्या है? ये सेमिनार तो एक पार्ट है, ये सेंसिटाइजिंग का पार्ट है। सेंसिटाइज होगा कौन? हम हो जाएंगे। सेंसिटाइज आपको होना पड़ेगा, आपको अपने अधिकार की बात करनी पड़ेगी। अगर आप यही सोचोगे हम तो हमारे सिस्टम से चल रहे हैं, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मान के चलना जो 22 साल में जो गति हुई है वैसी गति से चलना है। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सुझाव देने पड़ेंगे, माई जी के हाथ में हाथ मिलाना पड़ेगा। सिस्टम ने जो आपके लिए सुविधाएं दी है, आपको जो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपने बताया, आधार कार्ड की दिक्कत है, कार्ड की दिक्कत है, सर्टिफिकेट की दिक्कत है, वो सब दिक्कत है। मुझे ये बताओ आप तो कि आप कितने जने डॉक्टर साहब ने बड़ी जोरदार से बात करी, 17 साल हो गए सर, कोई नहीं आया, बैठा रहता हूँ पिताजी, कभी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति क्यों नहीं आया? कितनी समस्या होगी आपको बताओ? कुल मिला के आपको आगे आना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत सोच ऐसी है। भाई जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, स्टेट लेवल के ऊपर कर रहे हैं, खूब सारे बच्चों को नॉन रख रखा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, सेक्रेटरीट में जाते रहते हैं, हर तरह के विभाग में जाते रहते हैं। आपका कितना अच्छा कैसे हो सकता है उसके लिए करते रहते हैं। तो इसके लिए आपको जो दिया जा चुका उसको तो उपयोग करो। इस कार्यशाला की अंतिम कड़ी में मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, पेशेंस के साथ सुनने के लिए। हमारे एडिशनल एसपी साहिबान जो अपना समय निकाल के आए और उन्होंने अपना मार्गदर्शन हमें दिया। अमित भट्ट जी समाज कल्याण विभाग से हमारे कहने पे त्वरित वो आ जाते हैं और वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। चेतना भाटी मैम, स्पेशली मैम की मदर बीमार हैं और आपकी माँ के लिए हम सभी दुआएं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनकी दुआएं भी आप लेके जाएं, मम्मी ठीक हो जाए। थैंक यू, आप फिर भी आए, आपने सपोर्ट किया। हमारे एडिशनल स्पीच का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, स्पेशली हर्ष सर का। हर्ष सर हमेशा बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उनको सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। मैं आप सभी साथीगण के साथ में, हमारे मीडिया साथीगण का और हमारे नवनीत जी चाइल्डलाइन वाले साथी और अदर ऑर्गेनाइजेशन से आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ। स्पेशली हमारे जो ट्रांसजेंडर साथी हैं, हमारी इस कार्यशाला में आप समय निकाल के आते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते और सुनते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से जो जानकारी लेके जा रहे हैं उसको अपनी रूटीन में, अपनी हेल्थ में, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मिक्सअप करेंगे और उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाएंगे ताकि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, वो बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी पुष्पा माई का
वो जयपुर से यहाँ तक सिर्फ हमारे एक छोटे निवेदन पे वो आती हैं और वो इतनी एनर्जी के साथ बोलती हैं, वो अपना टाइम स्पेंड करती हैं। और मैम आप बहुत कुछ कर रही हैं और हम चाहते हैं कि बहुत इतिहास रचें आप और आप हमारे बाकी साथियों को बहुत आगे लेकर जाएं। तो आपका डॉक्टर डिग्री आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत देखिए वो उसकी भागती दौड़ती है, इतना मेहनत करती है, उसके बावजूद वो पढ़ाई कर रही हैं। तो आपकी जज्बे को सलाम।